भांटू की कहानियाँ। फूलपुर गांव में एक अजीबोगरीब डर का माहौल था। गांव में रात के समय अजीबोगरीब डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। लालू और जितेश इस बात को लेकर आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। यार जितेश, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारी फूलपुर गांव को क्या हो गया है। पहले कितने लोग यहाँ घूमने फिरने आते थे, पर अब तो यहाँ कोई आता ही नहीं है। अरे हाँ भानु, तू बिल्कुल सही कह रहा है। पहले जब यहाँ लोग घूमने आते थे तो उन्हें मूर्ख बनाकर अच्छे पैसे ऐंठ लेते थे और हमारी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। तू सही कह रहा है जितेश। और कभी कभी तो यहाँ सुंदर सुंदर लड़कियाँ भी आती थी जिन्हें देखकर मन खुश हो जाता था। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि रात में आने वाली डरावनी डरावनी आवाज़ों के कारण यहाँ कोई आता ही नहीं है। पर्यटक इतने डर जाते हैं कि वे यहाँ दोबारा आने का नाम ही नहीं लेते। अब पता नहीं क्या होगा हमारा। वे दोनों काफ़ी देर बातें करते हैं और गप्पे लड़ाते हुए अपने अपने घरों की तरफ चल देते हैं। रात हो जाती है। लालू अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी उसे एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। डोसे ले लो, गर्मा गर्म डोसे ले लो। लालू की नींद खुल जाती है और वो अपने घर से बाहर आता है और चारों ओर देखने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे फिर से किसी लड़की के डोसे बेचने की आवाज़ सुनाई देती है। डोसे ले लो, गर्मा गर्म डोसे ले लो। ये सुनकर लालू चौंक जाता है और अपने आप से कहता है, अरे ये क्या माजरा है। ये अचानक डरावनी आवाज़ों की जगह किसी स्त्री की मीठी आवाज़ कहाँ से आने लगी। कौन है ये लड़की जो रात में डोसे बेचने निकली है। चलो चल कर देखते हैं। लालू धीरे धीरे उस आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगता है और कुछ दूर जाकर देखता है कि एक सुंदर लड़की अपने ठेले के साथ खड़ी होती है। लालू उसके पास जाता है और उसे गौर से देखने लगता है। तभी वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है बाबू, कभी लड़की नहीं देखी क्या? लड़कियां तो बहुत देखी हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में डोसे बेचने वाली लड़की आज पहली बार देख रहा हूँ। आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम किरण है। इतना बोलकर किरण डोसे बनाकर लालू को देती है। डोसे खाकर लालू बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट डोसे हैं। इन्हें खाकर तो मज़ा ही आ गया। तुम इस गांव की तो नहीं लगती, क्योंकि यहाँ रहने वाली सभी लड़कियों को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। कोई नहीं बचा मेरी नज़रों से। बाबू, मैं यहाँ अपनी नानी के पास रहने आई हूँ, जो बहुत बीमार है। अब इस दुनिया में उसका मेरे अलावा और कोई नहीं। मैं अक्सर रात में डोसे बेचती हूँ, जिससे हमारा गुजारा चल सके। लेकिन तुम्हारे गांव में तो बहुत सन्नाटा है, कोई दिख ही नहीं रहा। अरे तुम्हें नहीं मालूम, हमारे गांव में एक चुड़ैल का साया है। तुम्हारे आवाज़ से पहले मैंने वही आवाज़ सुनी थी। क्या मजाक करते हो बाबूजी? मैं तो यहाँ कितनी देर से खड़ी हूँ, लेकिन मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। अगली सुबह लालू बहुत खुश होता है और जितेश को रात की सारी कहानी सुना देता है। लगता है जितेश कि तुम्हें तुम्हारी भाभी मिल गई। अब तो मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। क्या सच में वो लड़की इतनी सुंदर है कि तू उससे शादी करने के लिए मरा जा रहा है? ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ गांव का सरपंच आ जाता है और गुस्से में उन दोनों से कहता है, अरे नास पीटो, तुम दोनों को कितनी बार समझाया है कि रात के समय घर से बाहर ना निकला करो, लेकिन तुम दोनों आवारों को तो कुछ समझ ही नहीं आता। भला रात के समय कौन सी लड़की डोसे बेचती है? जरूर वो कोई चुड़ैल होगी। मैं फिर दोनों से कहता हूँ, अब रात में कोई भी आवाज दे तो घर से बाहर मत निकलना। इतना कहकर सरपंच वहां से चला जाता है। अरे छोड़ इस बुढ़े को, इसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दे। और हाँ, अगर वो लड़की वाकई में इतनी सुंदर है तो मैं भी आज उसे देखना चाहूँगा और आज रात मैं तेरे घर पर ही रुकूंगा। रात के समय जितेश लालू के घर पर ही सो जाता है और आधी रात होते ही फिर वहीं आवाज़ आने लगती है। डोसे ले लो, गर्मा गर्म डोसे ले लो। लालू और जितेश दोनों की नींद खुल जाती है
क्या ये उसी लड़की की आवाज़ है जिसके बारे में तू मुझे बता रहा था? हाँ, ये वही है। तुमने तो कहा था कि उसकी आवाज़ बहुत मीठी है, लेकिन ये तो बहुत डरावनी आवाज़ है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल सोने की वजह से हमने ठीक से सुना नहीं। चल बाहर चलकर देखते हैं। दोनों बाहर आकर देखते हैं तो किरण उन्हें कुछ दूरी पर डोसे बेचते हुए दिखाई देती है। जितेश किरण को देखकर बहुत खुश हो जाता है और लालू से कहता है, अबे सच में ये लड़की बहुत खूबसूरत है। अब तो लगता है कि मुझे भी डोसा खाना ही पड़ेगा। दोनों ठेले के पास पहुंचते हैं। तभी अचानक वह लड़की एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल! अरे ललुआ, कहाँ फंसा दिया बे? ये तो एक चुड़ैल है। सरपंच जी सही कह रहे थे। अरे जितेश भाई, मैं क्या जानता था कि ये एक चुड़ैल है। मैं तो इसकी सुंदरता देखकर ही इस पर मोहित हो गया था और इससे शादी करना चाहता था। चुड़ैल गुस्से से लालू की तरफ देखती है और बोलती है, क्या हुआ मेरे प्रियतम? तुम तो मेरी सुंदरता देखकर बहुत फिदा हो रहे थे, और अब क्या हो गया तुम्हें? तुम दोनों की वजह से ही मेरी जान गई थी। कुछ याद आया तुम्हें? हमें जाने दो। हम लोगों ने केवल लोगों को ठगा है, लेकिन कभी किसी की जान नहीं ली। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। हमें जाने दो। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। अब मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगी। चुड़ैल उन दोनों का खून पी जाती है और उन्हें मार डालती है। दोनों की लाशें जमीन पर पड़ी होती हैं। फिर वह चुड़ैल गायब हो जाती है। अगली सुबह लालू और जितेश की लाश देखकर गांव वाले डर जाते हैं। इन दोनों बेवकूफ़ों को मैंने पहले ही समझाया था कि रात के समय घर से बाहर मत निकलना, लेकिन लड़की के चक्कर में इन दोनों ने जान गंवा दी। अरे सरपंच जी, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे हाँ भाई, कल मैंने इन दोनों की बातें सुनी थी। लालू कह रहा था कि रात के समय कोई लड़की डोसे बेच रही है। मैंने इन दोनों से बोला भी था कि रात के समय कोई डोसे नहीं बेचता, वो जरूर कोई चुड़ैल होगी। अब देख लो इन दोनों की हालत। जब आप सब जानते ही हैं तो अब कुछ कीजिए, वरना ना जाने अब उस चुड़ैल का अगला शिकार कौन होगा। तुम सही कह रहे हो सोहन। अगर अब कुछ नहीं किया गया तो ये चुड़ैल पूरे गांव को शमशान बना देगी। चलो चलकर किसी तांत्रिक को यहाँ ले आए। अब वही हमारी समस्या का समाधान कर सकता है। सरपंच और कुछ गांव वाले एक तांत्रिक के पास पहुंचते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। अगली रात तांत्रिक उस गांव में पहुंचता है और सरपंच से कुछ बात ही कर रहा होता है कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। डोसे ले लो, गर्मा गर्म डोसे ले लो। ये लो, वो डोसे बेचने वाली लड़की आ गई। भला एक शरीफ घर की लड़की रात में डोसे बेचने थोड़े ना आएगी। मैं पक्का कहता हूँ ये कोई चुड़ैल ही है। तभी तांत्रिक के साथ सभी गांव वाले उस लड़की के ठेले के पास पहुंचते हैं। क्या बात है, आज एक साथ इतने ग्राहक? लगता है मेरे बनाए हुए डोसे अब चर्चे में हैं। चुप कर चुड़ैल कहीं की। डोसे बेचने के बहाने लोगों की जान लेती फिर रही है तू। आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भला मैं क्यों किसी की जान लूंगी? इस बात का फैसला मैं अभी किए देता हूँ। तांत्रिक जोर जोर से मंत्रों का जाप करने लगता है, जिससे वह लड़की एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल को देखकर सारे गांव वाले डर जाते हैं। तो अब बताओ कौन क्या कह रहा था? मैंने ही उन दोनों मंचलों की जान ली थी और अब मैं एक एक करके पूरे गांव को शमशान बना दूंगी। पहले तू ये बता कि आखिर तुम इन लोगों को मार क्यों रही हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इन्हें मारने पर तुली हुई हो? अरे ओ तांत्रिक, तेरे लिए यह कहना बहुत आसान है। ये लालू और जितेश ने मेरा जीना हराम कर रखा था। इन दोनों की नज़र हमेशा से मुझ पर खराब थी। जब मैंने ये बात सरपंच जी को बताई तो उसने भी मेरी नहीं सुनी और आखिरकार मैंने अपनी जान दे दी।
मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन उन दोनों के किए की सजा तुम दूसरे गांव वालों को नहीं दे सकती। हाँ बेटी, इन मासूम गांव वालों की जान बख्श दो। इनकी जगह तुम मेरी जान ले लो, क्योंकि मैं भी तुम्हारा गुनाहगार हूँ। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी और तुम्हें जान देनी पड़ी। अरे चुड़ैल, उन दोनों को तो तुम पहले ही मार चुकी हो और इस सरपंच को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब जाने दो उन गांव वालों को, माफ कर दो। ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, लेकिन एक बात याद रखना, इस गांव में अब किसी भी लड़की के साथ ऐसा सुलूक हुआ तो मैं फिर से वापस आऊंगी, और अगली बार मैं वापस आऊंगी तो ये गांव शमशान बन जाएगा। ये कहकर वह चुड़ैल वहां से चली जाती है।